बोलो भाई, जो बैठे बैठे रहने दो, बाकी लोग आ जाएंगे पीछे बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम आइए आज सभी हमारे बाहर से जो आए हैं लोग बाग, उनका स्वागत करेंगे। मुकेश जी आए और बाहर से जो चलकर आए हैं हमारे बलराम जी, उनका स्वागत करेंगे माला डाल के उनके गले में। उनका स्वागत करेंगे जो नांगल से चलकर आए हैं। सभी को जय हिंद। अपने स्थान पर बैठ जाए। अब हमारे शुभम जी आए, उनका स्वागत टेलीग्राम बहुत जी करेंगे माला डालकर। आप जो है हमारे धर्मवीर जी का स्वागत करेंगे, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी आए और वह धर्मवीर जी जो कबूल चलकर आए हैं उनका स्वागत करेंगे माला डालकर। और मास्टर कृष्ण कुमार जी जो नांगल से चलकर आए हैं उनका स्वागत करेंगे। देशराज जी करेंगे उनका स्वागत। कपिल कुमार जी आए, उनका स्वागत करेंगे श्री शिवप्रेमी जी। अब श्री देशराज जी का स्वागत करेंगे हमारे सोनू जी। देशराज जी का स्वागत करेंगे माला डालकर, उनका स्वागत करेंगे। बहुत खुशी की बात है, बड़ा हर्ष का विषय कि आज सम्राट अशोक विजयदशमी है। साथियों, सर्वप्रथम अब हम इसमें 3 चीज से पूजा करना, फूल, मोमबत्ती, अगरबत्ती। तो आइए सर्वप्रथम हमारे श्री बलराम जी आए और एक अगरबत्ती, एक पहले पुष्प अर्पित करेंगे भगवान बुद्ध बाबा साहब चरणों में और इनको सम्राट अशोक को उनके चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे और एक मोमबत्ती जलाएंगे, एक अगरबत्ती जलाएंगे। और पैर 3 बार पंचांग प्रणाम करना नहीं जानते क्या? अब श्री धर्मवीर जी आए, पहले पुष्प अर्पित करेंगे, एक मोमबत्ती जलाएंगे
और एक अगरबत्ती जलाएंगे और 3 बार पंचांग प्रणाम करेंगे 5 अंगों से। इसी में डाल देना। 3 बार पंचांग प्रणाम करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्ස। आपका जीवन सदा सुख संपन्न आनंद में बना रहे, सदा खुश रहे। अब श्री देशराज जी आए और भगवान बुद्ध बाबा साहब के चरणों में और सम्राट अशोक जी के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे कि आपकी राजा ही बने इसी तरह से जैसा सम्राट अशोक थे, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। एक मोमबत्ती जलाएंगे, एक अगरबत्ती जलाएंगे और 3 बार पंचांग प्रणाम करेंगे 5 अंगों से। हाथ, मुट्ठी, पैर, घुटने हो गया ना पूरे 5। एक बार पंचांग प्रणाम करेंगे। भक्त सब मंगलम रखंत सब देवता बुद्धं भावेन सदा सोति भवन। सदा आपके बच्चे खूब दिखाई पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपका मन जो है बाबा साहब भगवान बुद्ध पर काफी लगाव है। आप सुमन जी हैं और बाबा साहब भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे और एक मोमबत्ती जलाएंगे, एक अगरबत्ती जलाएंगे और उनको जो पुष्प अर्पित करेंगे तीनों थोड़ी थोड़ी। एक बार पंचांग प्रणाम करेंगे 5 अंगों से। नमो तस् भगवतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु। आपका जीवन सदा सुख संपन्न रहे, सदा मंगल हो, सबका विकास हो, सबकी उन्नति। साधु साधु साधु। अब पता चल गया। अभी तुम्हारे नाम को हम जानते नहीं, तब जान गए। तुम्हारा चेहरा क्यों साथियों तो सारा ले लेना था ये वाला। हाँ वाला इसका साइज चेंज कर दो, दूसरा रखे दो ना। दूसरा डाल दो थोड़ी देर में, क्या होगा। हेलो सर, तो यहाँ रखे अंदर मैं ला दूंगा। कहाँ के नाम मेरा खास रखा सुना उसमें रखे पन्नी में ला मत दीजिए, तो उसमें नया साल डाल दो। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों हम SC ST OBC यानी जिनमाते हैं नाई धोबी धुने धुलाए पेली तमोली कटीग निवार चमार सैनी धीमल यादव 4743 जातियों आती है SC ST OBC में।
के महापुरुषों ने कहा है कि पहले किसी बात को जानो और बाद में मानो। अगर सत्य लगा तो जानो, नहीं तो क्या फायदा। तो पहले किस चीज को जानो फिर मानो। साथियों, बच्चे बोलना नहीं रहे, बेटा बोलना कम। वीडियो बना। साथियों, आज के ही दिन 14/10/1956 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 5 लाख अनुयायियों के साथ इस हिंदू धर्म को यानी इस नरक तुल्य धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में चले गए थे। कहमा बौद्ध धर्म और संपूर्ण भारत को समता, मैत्री, बंधुता के प्रति जागरूक किया था और कहा था कि यह बौद्ध धर्म हमें स्वाभिमान से जीना सिखाता है। इस बौद्ध धर्म को मानने वाले हमारे राजा व महाराजा भी हुए हैं, जैसे सम्राट अशोक। हिंसा बड़ा चक्रवर्ती राजा दुनिया में नहीं हुआ, यानी नेपाल, बर्मा सारे इसी में थे। और हिंदू को श्रेणी से लेकर कहां तक था बताऊंगा अभी इनका राज। साथियों, इस शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक की विजयदशमी की सभी को हार्दिक से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट चक्रवर्ती शूद्र समाज के राजा महान सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। और माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी रानी धर्मा था। उनके पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था और उनकी पत्नी महादेवी थी। साथियों, यह तो आप सभी जानते हैं कि हम मूल निवासियों के 10वें राजा आईफोन लिखा दे उसमें बृहद्रथ की आर्य ब्राह्मण पुष्य ने धोखे से हत्या करके सम्राट बनकर बैठ गया। 1.5 लाख वाला। और यहाँ के मूल निवासी ऐसी समाज को अपना गुलाम बना लिया। फुटबॉल खेलने गया था, बना लिया था। आगे राम रामायण और 1,20,000 का दिया, 10,000 की पार्टी दे दी। राम रामायण की झूठी कहानी गढ़ दी, झूठी एकदम, कहीं भी सत्यता नहीं है। और रामायण महाकाव्य पुष्यमित्र सुन का क्या नाम दे दिया? राम। वो जिसने तुम्हारे राजा को मारा। हर साल तुम्हारे राजा को तीर से जलाकर मारते हैं, यानी उसमें आग लगाते हैं। क्या आप लोग गुस्सा नहीं आता? आना चाहिए। आपके समाज का, आपके राजा को तुम्हारे सामने कोई आपके माँ बाप को मार रहा तो गुस्सा नहीं आता? हमें राम को चाहिए तो हम राम नाम यानी महाकाव्य शुंग का नाम क्या दिया? राम। और बौद्ध धर्म के 10वें राजा सम्राट का क्या नाम दिया? रावण। उसका नाम दिया रावण। और सीता का तेज पैसा शासन शक्ति 3 बातों से रामायण बनी। रावण हमें जात पता जिसका नाम जिस रामायण के लेखक का नाम क्या था? वाल्मीकि था। जाति से क्या था? नाम था वाल्मीकि। जाति से ब्राह्मण था। अनपढ़ आदमी लिख नहीं सकता, लिखवाल की सर। यानी जब शूद्र के लिए विद्या ध्यान नहीं है, बहुत भंग के लिए विद्या नहीं है, शूद्र के लिए नहीं है, SC/IT के लिए नहीं है, तो लिख कैसे देगा? तो नाम क्या था? वाल्मीकि था नाम। और जाति से ब्राह्मण था। उसने अपने तरीके से लिखी रामायण, सरासरी झूठ है। जाति से ब्राह्मण था। हमारे बौद्ध धर्म के राजा को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने मनुस्मृति मनु ब्राह्मण से लिखवाई थी। किससे लिखवाई? मनु ब्राह्मण से, जो कि हिंदू धर्म का क्या माना गया? संविधान माना गया था। संविधान। जिस हिंदू धर्म के मनुस्मृति संविधान को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर सन 1927 को दहन कर दिया, यानी जला दिया था। एक हिंदू का क्या ये
हिंदुओं का संविधान। अब महान सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया था तथा उनका उत्तर भारत में हिंद कुश श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण और मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक था। कितना बड़ा, इनसे बड़ा राजा कोई दुनिया में नहीं होता। मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक के किए हुए काम और बताए जाए आपको। क्या का काम है? महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया, मिस्र, यूनान तथा पूरे विश्व में कराया। बौद्ध धर्म की विशेषता यह है कि बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य एक समान हैं। कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं है। संविधान में वही रखा गया। वो बौद्ध धर्म की विशेषता यही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई जात पात नहीं, भेदभाव नहीं, छुआछूत नहीं, बढ़ता ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं है। मनुष्य छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी जात पात छुआछूत व्यवस्था नहीं है। बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान हैं और समान अधिकार मिलता है। इसीलिए महान सम्राट अशोक ने संसार के सबसे अच्छे बौद्ध धर्म का प्रचार किया और पूरे राष्ट्र को बौद्ध धर्म बना दिया था उन्होंने, पूरे यानी भारत देश को। लेकिन जब पुष्यमित्र का राज आया तो उसने अपना ब्राह्मण धर्म कर दिया, यानी हिंदू धर्म किसका धर्म है? ब्राह्मण का धर्म। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, इसीलिए उनको महान सम्राट अशोक कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। अब आगे सुनिए। 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना कराई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्होंने सम्राट अशोक 60,000 भिक्षुओं को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश भेजा, देश विदेश। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री को संमित्रा को श्रीलंका भेजा और बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया। क्या राष्ट्र का धर्म? क्या? बौद्ध धर्म। यह सम्राट अशोक के जमाने की बात बता रहा हूं। 84,000 स्तूपों का और बुद्ध विहार का निर्माण कराया हमने। 84,000 जिन्हें मैं अभी देखने जा रहा हूँ। कहा? नेपाल जा रहा हूँ, श्रावस्ती जा रहा हूँ, 5 तारीख में बस जा रही हमारी दिल्ली से। 84,000 स्तूपों और बुद्ध विहार का निर्माण कराया। 164 शिलालेख, लाटे और लघु लाटों का निर्माण कराया। किन्होंने? हमारे सम्राट अशोक जी ने। तीसरी धम्म संगीति का आयोजन कराया। कश्मीर, श्रीनगर शहरों को आदि को बसाया। भारत के धर्म और भारत के धाम कौन कौन से ये बताया जाए आपको। 4 धाम है। ये किसके बनाए हुए थे ये बताया जाएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी आदि 4 धाम आदि यह सब महान सम्राट अशोक ने बुद्ध विहार का निर्माण कराया था। क्या बनाया थे? बुद्ध विहार। और किंतु पुष्यमित्र शुंग का जब राज भारत में हुआ तो क्या कर दिया बेटा उन्होंने? होने पर उन्होंने बौद्ध धर्म के स्थान पर हिंदू और बुद्ध विहार की जगह इन धामों को मंदिरों में तब्दील बना दिया, जिसकी लाठी भैंस उसी की है। एक भंटे को मारने को यानी बौद्ध धर्म मिटाने को कई 100,000 असत्य की कि एक भिक्षु को लाओगे काट कर तो इतनी असत्य मिलेगी बौद्ध धर्म मिटाने के लिए। तो क्या उसने बौद्ध धर्म के स्थान पर हिंदू और बुद्ध विहारों की जगह इन धामों को मंदिरों में तब्दील करवा दिया था। अर्थात राम नाम जपना और पराया माल अपना। यह कहावत गलत नहीं है। राम तुम्हारे SC/ST का यानी यहाँ के मूल निवास में राज हड़पा, इसलिए कहते हैं लोग राम नाम जपना, पराया माल अपना। देखिए मेरे बंधु और आगे क्या कहा गया है। यहाँ के मूल निवासियों के राजा को मार कर पुष्यमित्र शुंग ने SC/ST समाज का राज हड़पाया। तुम लोगों का राज हड़प गया। इधर रख लो, इधर आ जाओ, छाया अंदर आ जाओ अंदर। सारांश यह है भगवान गौतम बुद्ध
ये गौतम बुद्ध जिनका बौद्ध धर्म है, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात है, संपूर्ण विख्यात पूरे संसार में, जो कि समता मैत्री प्यार बंधुता भाईचारे पर आधारित है। इनका धर्म गौतम बुद्ध का आधारित है, जी और जीने पर आधारित है, जो धर्म सभी को प्यारा लगने वाला। नंबर 2, दूसरे नंबर पर कौन है? बाबा साहब, संसार के विद्वान यानी 32 डिग्रियों के ज्ञाता और 9 भाषाओं का ज्ञान। बाबा साहब संसार में इनसे बड़ा दुनिया में कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं। संसार के विद्वान महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हुए, जिसने सभी मानव समाज को समानता अधिकार दिया अपने संविधान में, सबको बराबर का दर्जा। महिलाओं के जो मुक्तिदाता है, महिलाओं को तो सुबह शाम उनकी धूप बत्ती करनी चाहिए, वो करना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हुए, जिसने सभी मानव समाज को समानता अधिकार दिया, सभी का भला किया, सभी का विकास किया, सभी की उन्नति की, सभी को मतलब समानता अधिकार दिया। और विश्व में राजाओं में नंबर 3 कौन से? सम्राट अशोक। विश्व में राजाओं में महाराजा चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक अपने राज्य में सभी को सुख देने वाले, सभी का भला करने वाले, सभी को समानता अधिकार देने वाले, उनके राज में जात पात भेदभाव छुआछूत व्यवस्था नहीं थी। इनके सम्राट अशोक के राज में सब बौद्ध धर्म के युग थे, पूरे राष्ट्र को बना दिया था बौद्ध धर्म। उपरोक्त तीनों महापुरुषों भारत में ही पैदा हुए, भारत में तो पैदा हुए, जिसके कारण पूरा संसार, पूरा विश्व क्या कहता? भारत को विश्व गुरु यानी गुरु मानता भारत देश को। विश्व गुरु कहता है, हम भारत के मूल निवासियों के प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक की वजह से ही वो संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व में धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम वंदना करेंगे, फिर कृष्ण वंदना करेंगे, पंचशील कहेंगे, सकारात्मक पंचशील कहेंगे, और तो कुर्सी पे बैठना था कुर्सी बैठे रहे, सभी इस तरह से हाथ कर लीजिए भगवान बुद्ध, बाबा साहब और सम्राट अशोक के चरण में। पहला मैं बोलूंगा, फिर आप बोलना। सर्वप्रथम बुद्ध वंदना कहेंगे, कृष्ण वंदना कहेंगे, पंचशील कहेंगे, सकारात्मक पंचशील कहेंगे। पहला मैं बोलूंगा, फिर आप बोलना। सभी हाथ इस तरह से कर लीजिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि
संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि अपन सिखाने पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्निदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु चाराविच्छा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेयमज्जपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि अब सकारात्मक पद से जाने मैत्री मैत्री पूर्ण कर्म करके कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ आपको सिद्ध करता हूँ मुक्त हस्त से मुक्त हाथ से दान करके दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ सबको सिद्ध करता हूँ शांति साथी शांति और संतुष्टि का पालन करके संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ सत्यता पूर्ण व्यवहार से पूर्ण विहार से मैं वाणी को शुद्ध करता हूँ अपनी वाणी को सिद्ध करता हूँ स्मृति स्मृति सुस्पष्ट या प्रदीप्त रखकर मैं मन को शुद्ध करता हूँ मैं अपने मन को साफ 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 आप सभी खुद अपना खोल लीजिए साथियों। अब मैं आप लोगों के सामने अगर अर्थ पूछना चाहो ये पाली भाषा का अर्थ है, वो पाली भाषा में जनजन की भाषा जब सम्राट अशोक थे तो जनजन की अब पाली भाषा थी, लेकिन अर्थ पूछना चाहो तो बताओ कि टाइम लगेगा थोड़ा और जल्दी है तो भाई ना पूछना जैसा आपकी इच्छा हो। बोलो हाँ ना दीजिए बता दें। हमने सर्वप्रथम कहा नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुद्ध, यानी मैं उन संपूर्ण सम्मा संबुद्ध को संपूर्ण बुद्ध को बार बार नमन करता हूं, इसलिए बहुवचन कहा। वे काल्पनिक मनगढ़ंत कथा भगवान नहीं है, सच्चे अच्छे भगवान है, भगवान इतिहास के भगवान है। इस तरह के भगवान ने जैसे काल कल्पना की आधा जानवर आधा इंसान से गणेश का है, आधा जानवर आधा इंसान, इंसान वो थोड़ा जानवर है ना इंसान है, तो कल्पना। तो इसी तरह से कहा फिर बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूं जो काल्पनिक मनगढ़ंत भगवान है, हिस्ट्री के भगवान है, इतिहास के भगवान है, सच्चे अच्छे भगवान है, सबका कष्ट और परेशानी को दूर करने वाले हैं, सबका भला करने वाले, इसलिए भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूं। फिर धम्मं शरणं गच्छामि, मैं भगवान बुद्ध के धर्म में जाता हूं। धर्म का मतलब धर्म, मतलब धर्म जो पाली भाषा का अर्थ है, और धर्म जो पाली भाषा का धर्म जो हिंदी भाषी का, इतना अंतर। तो मैं भगवान बुद्ध की भाई बंद कर दिया है जिसका भी होगा, मैं भगवान बुद्ध की
धम्म जाता हो जिनके धर्म न जात पात न भेदभाव न छुआछात न वन व्यवस्था न ऊंच नीच न छोटा बड़ा, कोई भी सबके धर्म उनके धर्म में सब सम्मान है। महिलाओं को भी समानता अधिकार है, भिक्षुणी बन सकती है, वे भी प्रचारी बन सकती है, मतलब वो कर सकते हैं। मतलब इसीलिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था महिलाओं के लिए, बहुत बड़ा संघर्ष किया और कहा संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध का संघ जानते आप, हिंदू भारत में और बौद्ध धर्म चीन, जापान, थाईलैंड, जर्मन, श्रीलंका सब जगह बौद्ध धर्म, म्यांमार, नेपाल सब जगह हमको कहा तक नाम रोहित पूरे वर्ल्ड में भगवान बुद्ध का धर्म यानी संघ बढ़ा। तो बड़े संघ में रहने से फायदा है, छोटे संघ में यदि हिंदू तुम्हारे साथ अन्याय कर सकते हैं तो तुम विदेशों का सहयोग ले सकते हैं। इसलिए भगवान बाबा साहब ने इसलिए ऐसा किया। तो बौद्ध धर्म में गए थे बाबा साहब, तो फिर कहा पंचशील के बारे में, पानी तपाता वेदमणि शिक्षा पदंग समाज यानी, मैं किसी प्राणी मात्र की हत्या न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। ऐसा भी कुछ नहीं कि आप कसम खा कर बैठ जाए, तुम्हें कोई मार कर भाग जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं। बाबा साहब ने कहा प्राणी मात्र की हत्या बिना कारण के नहीं करनी चाहिए। कारण यदि खुदा ने कहा तुम्हारे ये मच्छर ने खा लिया कहीं चीज का, तुम्हारा हाथ माही पड़ेगा, वो मर गया, उसके अंदर भी प्राण है, क्या बाबू जी है प्राणी। तो इसलिए उस प्राणी मात्र की हत्या बिना कारण के, मतलब बिना उसके नहीं करनी चाहिए। बैठने में जगह नहीं है क्या भैया आपको छाया में गई। तो आज जो फिर कहा अधिनिगान शिक्षा पदंग समाज में कि मैं चोरी करके मतलब झूठ बोलकर अपना विकास अपनी उन्नति न करने की मतलब नहीं करूंगा। ऐसी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। फिर कहा सूरा मेयर, ये सबसे बढ़िया फंसील है। सूरा यानी कच्ची पक्की नशीला पदार्थ, यानी ऐसा खाना पीना हानिकारक है जो तुम्हारी जवानी को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी को, तुम खा पी कर नदी नालों में पड़े और ये कर रहा है वो कर रहा है, तो गलत है खाना पीना। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कसम नहीं दे दिया तुम्हारा कि तुम्हारा कैसा बहुत धर्म है, तुम तो ये करते हो अच्छा कपड़ा पहन ना, हमारा कार्य है हम अच्छा खाना पीना, अच्छी तरक्की करना, ये तुम्हारा फर्ज है। साथियों, पवित्र जल से सभी को मैं आप लोगों के सामने इसीतम पतितम कितने संजत सत्य पर्यंत जन्म पनर्सो यथा, भगवान बुद्ध के स्नेह और आशीर्वाद से आप सभी लोगों की भगवान बुद्ध बाबा साहब सम्राट अशोक के अन्याय को उनकी वजह से आपके सभी मांगी गई चाहेगी सभी वस्तुएं आपको शीघ्र प्राप्त हो और सभी संकल्प चंद्रों के समान पूरे हो। साधु साधु, सबका विकास हो, सबकी उन्नति हो, सबका भला हो। फिर कहा अभिवादन शिलस्य बुद्ध पच्चा पिन सत्तार धम्म बड़न के आयु वर्ण सुख बलम, जो अभिवादनशील है, जो बड़ों की सेवा करने वाला है, अपने महान अपने आदर्शों परिवार में महापुरुषों के आदर्शों पर चलता है। कौन हमारे महापुरुष की है, तो इन महापुरुषों का आदर्शों पर चलने में क्या पता, यानी बौद्ध धर्म से संस्कार आदि करता है। संस्कार कौन से, जीवन के संस्कार, छठी दशोत्तम विवाह शादी गृह प्रवेश संस्कार, जितने भी संस्कार है बहुत ढंग से करेगा तो उनकी चार चीज बढ़ेंगी। कौन कौन सी, आयु वन सुख और बल, साधु साधु, सबका मंगल और सबकी विकास है। सभी के जंतु रागम रस्तु आते भवन तराइयो दिखाइए को भाव। आप सभी अतीतियों से विरत रहे, कोई भी अप्रिय घटना आपके सामने न आए, आप सदा खुश रहे और आपके मन में शीतल जल के समान शीतलता विद्वान रहे। साधु, सबका मंगल, सबका विकास और सबकी उन्नति। और जो आप सभी थोड़े थोड़े फूल बांट दीजिए, सबको बांट दीजिए। ये जितने आपके हाथ में फूल है सभी खड़े हो जाए। सम्राट अशोक आज उनकी वो है क्या, सम्राट अशोक विजयदशमी, जो आप
कि राजा को हर साल मारकर तीर से मारते हैं, तो ये जो हो बड़े दुख की बात है। तो ये बाबा साहब का जो त्योहार था आज के दिन यानी 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म छोड़ कर बौद्ध धर्म में गए थे। इस वर्ष पर भी 2 तारीख 2 अक्टूबर ये वही त्योहार है। तो आप सभी खड़े हो जाइए इस तरह से। पहले मैं करूँगा फिर आप गाना 3 बार पुष्प अर्पित करेंगे, सबको दे दीजिए, सबको दे दीजिए। और आज हम कोई नाला जिसमें 5 यहाँ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 बार डालने फोड़िए, सभी आगे आ जाइए, जितना हो सका फूल सम्राट अशोक भगवान को बाबा साहब पर पुष्प डालेंगे हम अपने। भवतु समंगलम रक्षन्तु सर्वदेवता बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते साधुता। भवतु समंगलम रक्षन्तु सर्वदेवता धर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते साधुता। भवतु समंगलम रक्षन्तु सर्वदेवता संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते साधुता। ये हमने पुष्प वर्षा